दोस्तों, यह एनाटॉमी फिजियोलॉजी की 12वीं वीडियो लेकर आया हूं और इससे पहले 11 वीडियो डाल चुका हूं जो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। यूपी टीजीटी के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 353 से स्टार्ट करेंगे। द क्वालिटी ऑफ टाइडल एयर, द क्वांटिटी ऑफ टाइडल एयर, यानी कि टाइडल एयर के बारे में बता दें। क्या होता है कि जब हम एक नॉर्मल श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, श्वास के अंदर और बाहर लेना और छोड़ना को टाइडल एयर कहते हैं। टाइडल एयर यानी कि जब हम नॉर्मल श्वास को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल एयर। और टाइडल एयर जब एक बार में हम लेते और छोड़ते हैं तो 500 सीसी होती है, 500 सीसी होती है टाइडल एयर। क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य पुरुष में टाइडल एयर कितनी होती है, तो 500 सीसी। 500 सीसी क्या है सामान्य पुरुष में? टाइडल एयर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायो कैपेसिटी ऑफ हेल्दी मैन इज। देखिए बायो कैपेसिटी आप समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा, जो भी बुक टाइप किया होगा। तो द बायो कैपेसिटी का मतलब होता है कि वाइटल कैपेसिटी, ये पूछा है वाइटल कैपेसिटी। तो एक हेल्दी मैन का वाइटल कैपेसिटी जो होता है, अगर देखा जाए तो हेल्दी मैन का वाइटल कैपेसिटी 4000 होती है। 3500 से 4000 सीसी होती है वाइटल कैपेसिटी। 3500 से 4000 वाइटल कैपेसिटी होती है एक सामान्य पुरुष में। तो ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए हम भी इसको मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखिए एनर्जी का स्टोर कहाँ पे होता है? एनर्जी का स्टोर कहाँ पे होता है? तो लीवर में भी मसल्स में भी, दोनों जगह होता है। तो आप क्वेश्चन अगर पूछे कि एनर्जी का स्टोरेज कहाँ है, तो एनर्जी का स्टोरेज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स और लीवर में होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन का स्टोरेज लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मसल्स में भी होता है, लीवर में होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एनर्जी स्टोरेज टेक्स प्लेस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस फॉर्म में, किस रूप में एनर्जी का स्टोर हो जाता है हमारे शरीर में, किस रूप में एनर्जी का स्टोर हमारे शरीर में होता है। तो देखिए ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी का स्टोर हमारे शरीर में होता है। ये सब तो बाहरी प्रोडक्ट हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। देखिए जो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर का जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एयर सेक। एयर सेक एक एयर बैग होता है, छोटा हवा का बैग होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। तो एल्वियोली यानी एयर सेक जो छोटे छोटे हैं, सबसे छोटे फाइनेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जो रिस्पायरेशन ट्री का होता है, श्वसन का होता है, वो एयर सेक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नोन एज स्केलेटल मसल। देखिए कि कौन सी मसल्स कंकालीय पेशी है, कौन सी पेशी कंकाली स्केलेटल मसल्स है, कौन सी मसल्स स्केलेटल मसल है? इनवॉल्वेंट्री मसल, कार्डियक मसल, वॉलेंट्री मसल। तो देखिए सी सही है। वॉलेंट्री स्वैच्छिक मसल जो होती है, स्वैच्छिक मसल वो ऐच्छिक मसल जो होती है उसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं। और हमारे हड्डियों से स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो हमारे इच्छाओं पे कार्य करती है और हमारे बोन से अटैच होती है। इनवॉल्वेंट्री मसल अपनी स्वयं की इच्छाओं पे, हमारे नियंत्रण पे नहीं रहती है और ये बोन से अटैच नहीं रहती है। कार्डियक मसल एक बिना रुके काम करने वाली ऐसी मसल है जो हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट अकर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑफ
ए हेल्दी, यानी कहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट अकर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ए हेल्दी मैन, यानी कि जब एक इंस्पायरेशन व्यक्ति लेता है, जब एक बार श्वास लेता है तो कितने बार हार्ट बीट होती है? लगभग 4 टाइम, 4 टाइम, एक बार इंस्पायरेशन के समय 4 टाइम लगभग हार्ट बीट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, थ्रू डीप ब्रीथिंग फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा एयर इन चेस्ट इज नोन एज। देखिए, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथिंग लेते हैं और जो अधिक मात्रा में हमारे लंग्स से चेस्ट के अंदर जो एयर बड़ी होती है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एयर। यानी कि जब हम डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस लेते हैं तो उस समय जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वायु चेस्ट में भरी होती है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एयर, कम्प्लीमेंट्री एयर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बायो कैपेसिटी ऑफ फुटबॉल प्लेयर। देखिए, वाइटल कैपेसिटी जिसे बोलते हैं उसे भी बायो कैपेसिटी का नाम दिया है। तो वह बायो कैपेसिटी जो फुटबॉल प्लेयर की होती है 6000 से 7000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। द वाइटल कैपेसिटी या बायो कैपेसिटी ऑफ फुटबॉल प्लेयर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि द बायो कैपेसिटी ऑफ क्रिकेट प्लेयर। तो क्रिकेट प्लेयर का 4500 से 5500 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा तो हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। द फैक्टर विच कीप्स द एनर्जी स्टोरेज इन कॉल्ड। कहा है कि देखो, जो एनर्जी स्टोरेज होती है, किस फॉर्म में होती है और उसे क्या कहते हैं? तो एटीपी कहते हैं, एटीपी बोलते हैं। द फैक्टर विच कीप द एनर्जी इन स्टोरेज फॉर्म कॉल्ड। तो एटीपी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद डायफ्राम मसल फाउंड इन। देखिए, डायफ्राम की जो मसल है, डायफ्राम आप लोग सुने होंगे, श्वसन तंत्र में आता है। तो डायफ्राम की मसल जो होती है चेस्ट में पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। जो हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम शिफ्ट करता है अप एंड डाउन, तो चेस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 365, द लेंथ ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। द लेंथ ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक 12 सेंटीमीटर। ये श्वसन ट्रैक होता है, श्वास का लेने का जो ट्रैक होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। और द परसेंटेज ऑफ O2 इन एक्सलेशन एयर। देखिए क्या कहा है कि द परसेंटेज ऑफ O2 इन एक्सेल्ड एयर, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो एयर से 21% ऑक्सीजन लेते हैं और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो 16.5% लगभग बाहर छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही। एक्सेल करते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं बाहर तो 16.5% के करीब छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिस्पायरेटरी रेट ऑफ हेल्दी चाइल्ड इन 1 मिनट। देखिए, एक स्वस्थ बच्चे में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार। 15 से 18 बार 1 मिनट में एक हेल्दी बच्चा सांस लेता है। अब कहा है कि द वेट ऑफ राइट लंग्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, मैं क्लियर कर दूंगा। तो 368 क्वेश्चन है कि जो राइट लंग्स है उसका वेट कितना होता है? तो 663 ग्राम होता है, 663 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी मान के चलिए, 663 ग्राम लिख लीजिएगा। और लेफ्ट लंग्स का जो वेट होता है 583 ग्राम, 583 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है, 583 ग्राम। ये गलत है, हम करेक्ट कर दिए हैं। तो आगे चलिए कि राइट लंग्स कितने लोब में डिवाइड होता है? जो राइट लंग्स होता है, राइट
फेफड़ा होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, तो 3 भागों में, 3 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसी तरह जो लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स वो 2 लोब में डिवाइड होता है। लेफ्ट लंग्स 2 लोब में और राइट लंग्स राइट लंग्स जो होता है 3 और लेफ्ट 2 लोब्स। अगला क्वेश्चन है कि द लीवर एयर नोन द लाइव एयर इज़ नोन एज, द लाइव एयर इज नोन, यानी जो जीवन की एयर होती है, जीवित एयर होती है, जिसे हम बोलते हैं जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है वो जीवन लेयर होती है, प्राणवायु बोलते हैं जिसे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर रिमूवल ऑफ CO2 विच वेस्ट मटेरियल इज फॉर्म इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है तो ब्लड वेसल्स में कौन से केमिकल मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है? तो H2CO3 का फॉर्मेशन होता है जब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में उत्पन्न होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन, टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन इज, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट द रिएक्शन ऑफ डाइजेस्ट। देखिए रिएक्शन ऑफ डाइजेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा कैटलिस्ट है जो डाइजेशन के समय रिएक्शन करता है? तो ईस्ट जो है, खमीर जिसे बोलते हैं, वो रिएक्शन करता है और रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड आर फाउंड इन मैन, यानी कि कितने लार ग्रंथियाँ एक व्यक्ति में पाई जाती है? तो 3 लार ग्रंथियाँ एक व्यक्ति में पाई जाती है। और टाइलिन इज फाउंड, टाइलिन जो पाई जाती है वो सलाइवा है, यानी हमारे लार में पाया जाता है। टाइलिन जो पाया जाता है वो लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट बड्स आर फाउंडेड, जो स्वाद कणिकाएँ होती हैं, स्वाद की, टेस्ट की कणिकाएँ होती हैं, जो टेस्ट की जो कणिकाएँ होती हैं स्वाद की, वो जीभ पे पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये अगर वीडियो देख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। मेन डाइजेस्टिव आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो मुख्य आर्गन होता है, मेन डाइजेस्टिव आर्गन, वो ह्यूमन शरीर में माउथ होता है। इनके अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन सहायक आर्गन जो होते हैं लीवर होता है, सहायक आर्गन लीवर और मुख्य आर्गन माउथ होता है, मुंह होता है। अगला क्वेश्चन है 380, इन विच स्टेज ऑफ लाइफ परमानेंट स्टेबल टीथ आर ग्रोथ इन चाइल्ड, यह है कि कहा कि किस स्टेज में, किस चरण में जो बच्चों में परमानेंट दांत का ग्रोथ होता है, परमानेंट टीथ का ग्रोथ होता है, विकास होता है, वो कितने एज होती है? 12 साल। 12 साल की एज में परमानेंट दांत का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन एन एडल्ट, यानी एक युवा व्यक्ति में कितने इंसीजर माने काटने वाले दांत जो होते हैं, इंसीजर काटने वाले जो दांत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 होते हैं। इन एडल्ट द नंबर ऑफ चीविंग टीथ 12 होते हैं। एक युवा व्यक्ति में चबाने वाले जो दांत होते हैं 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के जो बच्चे में कितने दांत हो जाते हैं? तो 28 दांत हो जाते हैं। 18 ईयर्स तक के बच्चों में कितने दांत हो जाते हैं? तो 28। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द चेम्बर ऑफ टीथ, देखिए टीथ का जो चेम्बर होता है, जैसे टीथ हो गया,
टीथ का जो चेम्बर हो गया दांत का, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल पाई जाती है, नर्व से फाइबर पाए जाते हैं और सेल पाई जाती है, सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि दांत का जो चेम्बर होता है उसमें सारे चीज़ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह मैं आज 384 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। इसी तरह मैं क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को डालता रहूँगा, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम ना है आप वीडियो देखते रहें और आप लोग के लिए लाभकारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।